76वें राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा कुतुलपुर स्थित बौद्ध भवन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश की आजादी के बाद मिले अधिकारों को लेकर चर्चा की गई। जहां राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR अभियान को लेकर तीखा प्रहार किया। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आम जनता को जागरूक करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन कुतुलपुर स्थित बौद्ध भवन पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में संगठन द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी के माध्यम से इस बात पर चर्चा की गई है कि देश की आजादी के बाद हम सभी को समान अधिकार मिले हैं या नहीं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि आजाद भारत में मूल अधिकारों से अभी भी लोग वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सामंतवादी और पूंजीवादी लोगों ने आजादी को अपने तक पिंजरे में कैद कर रखा है और लोगों को उनके मूल अधिकारों से अभी भी वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी कहा कि नोटबंदी में भी पूंजीवादी लोगों द्वारा गरीबों का शोषण किया गया। इसी के साथ उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे SIR को लेकर भी तीखा हमला बोला और कहा कि यह गरीब और वंचितों को वोट के अधिकारों से दूर करने की साजिश है। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी को वोट का अधिकार दिलाने के लिए जो काम किया गया था, उसके बाद अब गरीब और वंचितों को वोट के अधिकार से दूर रखने के लिए यह साजिश रची गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इन सभी अत्याचारों से लड़ने के लिए सभी को एक साथ मिलकर खड़े होना होगा, उनका पुरजोर विरोध करना होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग संपूर्ण भारत में 76वां संविधान दिवस मना रहे हैं और इसका विषय हम लोगों ने रखा है कि 76 वर्ष की आजादी में क्या हमने हमारे अधिकार प्राप्त कर लिए हैं अथवा नहीं। जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के जो भारत के उस समय वरिष्ठ नेता लोग थे, उनकी जो चाहत थी कि इस देश का जो मजलूम है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, हजारों वर्षों से सताया गया वर्ग है, उसको समान रूप से बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमें आजादी मिली, वोट का अधिकार मिला, लेकिन जो सामंतवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, ये आजादी उनके पिंजड़े में कैद हो गई। हमारे देश में जो पूंजीवादी वर्ग है, संपन्न वर्ग है, सामंतवादी और पूंजीवादी जो वर्ग है, उसने आजादी को खरीद लिया है। इसलिए भारत का 90% वर्ग आज भी आजादी से वंचित है। और ये जो SIR चल रहा है भारत में, ये SIR एक षड्यंत्र है, एक धोखा है। ये उन लोगों को वोट से दूर करने की साजिश है जिन्हें बड़ी मुश्किलों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया था। मैं उसका उदाहरण 2-3 पेश कर रहा हूं। देखिए, 2016 में जब धनवान लोगों को धन देना था, इस देश के सिस्टम को और इस देश की सरकारों को, तो नोटबंदी की और नोटबंदी करने के बाद उन्होंने हमारे किसान, मजदूर, महिला, बहन का 1-1 रुपया घर से निकलवाकर बैंकों में जमा करा दिया और नारा लगाया गया कि हम काला धन निकलवा रहे हैं, हम काला धन निकलवाने के लिए काम कर रहे हैं, काला धन निकलवा रहे हैं और काला धन निकलेगा तो 15-15 लाख रुपए हम आपके खाते में भेजेंगे। देश गुमराह हो गया, देश इस साजिश को नहीं समझ सका। 1 रुपया भी काला धन आज तक नहीं निकला, ना मिला, ना आया। लेकिन जो गरीबों का, मजलूमों का, शोषितों का, बहनों का, माताओं का पैसा निकलवाया, वो 16 लाख करोड़ रुपया इस देश की सरकार ने अपने 22 दोस्तों को दे दिया, मित्रों को दे दिया। आज कहा जा रहा है कि हम घुसपैठ रोकने के लिए SIR कर रहे हैं। मैं कहता हूं एक चौकी इंचार्ज कसम खा ले कि उसके क्षेत्र में एक घुसपैठिया नहीं रह सकता, एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, ठीक है। फिर भी सरकार चाहती है तो 10 लाख 5 लाख रुपए इनाम घोषित कर दे, सार्वजनिक से इनाम घोषित कर दे कि भी 10 लाख रुपया मिलेगा या 5 लाख रुपया मिलेगा, आप घुसपैठिए पकड़वाइए। तो 24 घंटे में भारत में एक घुसपैठिया भी नहीं बचेगा जो सरकार की गिरफ्त में ना आए। इस सब का उपाय है कि हमको संगठित रहना है,
संगठन में रहना है और जितने भी गलत नियम कायदे बनाए जा रहे हैं उनका जबरदस्त विरोध करना है और वोट की ताकत को छीनने नहीं देना है। और आज यहाँ पर ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि जो मनवादी किस्म की जो सरकारें चल रही हैं, जो देश को बांटना चाहती हैं, उस और जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है, उन्होंने ये यात्रा भी निकाली है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये उनका मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि उनसे ज्यादा आबादी 50% बहुजनों की है और बहुजनों का पूरा देश मूल्यवासी के रूप में पहचान है। और ये आज मैं यहाँ से संकल्प लेके जाता हूँ, सबने संकल्प लिया है कि जो मनवादी सरकार चल रही है उनकी कोई भी ताकत जो कामयाब नहीं होने दी जाएगी। आज हम राष्ट्रीय तत्वाधान में भारत के प्रत्येक जिले में प्रयास है हमारा। समय अनुसार 12:30 बजे का समय था। 76वां राष्ट्रीय अधिवेशन, 76वां राष्ट्रीय संविधान दिवस, जिसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष दिवस मना रहे हैं साथियों। और ये हमें अब तक आजाद भारत में हमारे अधिकार हमें मिले कि नहीं, इस में चर्चा की। अभी मुख्य अतिथि साहब ने बोला कि भारत संविधान ये मूल अधिकार है, ये दस्तावेज है जिससे हमें पूर्ण रूप से सम्मान मिला। सम्मान के साथ साथ हमें ये जानने का अधिकार मिला कि हमारे वोट का अधिकार ये सब संविधान में है, संविधान के मूल अधिकार में है। हमें संघर्ष करना चाहिए। टीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।